यार ऑफ कोर्स काइट का फेस्टिवल है तो काइट उड़ा के सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तो यार ऑनेस्टली भूल गया है कि काइट को हम लोग कन्ना कैसे बांटते थे। दिल्ली में हम लोग बहुत मज़े करते होते थे और छत पे जाके काइट उड़ाते थे। बट गाइज यार जो भी काइट उड़ा रहा है प्लीज़ बी सेफ, बिकॉज ऐसे ऐसे करते हुए पता नहीं चलता कि आप वे यू एक्चुअली स्टेपिंग। सो हम लोग आज काइट उड़ाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। हवा है नहीं यहाँ पे बट वी आर गोना ट्राई। सो ये होता है मांझा। मुझे याद है इसमें एक गुड्डी गुड्डा करके होते थे। वो गुड्डी गुड्डा जो होते हैं वो भारी वाली पतंगें होती हैं। और ये ना ऐसे बहुत ही बकवास मांझा था, एक हाथ से कट गया। मुझे याद है पहला वाला तो होता था कि ऐसे ना व्हेन वी यूज्ड टू डू दिस, जब हम इसके कन्नी बांधते थे तो उंगलियां ना एकदम ऐसे कट जाती होती थी और खून निकल जाता था। तो मज़ा तो तभी आता है, लेकिन वी गोना ट्राई डूइंग दिस। मुझे याद है बचपन में ना वो वाली पतंगें आती थी जिसमें ना हम लोग ऐसा दिया जलाते थे और उड़ाते थे। सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि जहाँ तक पतंग उड़ती थी और वहाँ तक वो दिए की ना रोशनी दिखाई देती थी। आई थिंक दैट समथिंग विच आई रियली रिमेंबर। जब से हम लोग बॉम्बे आए हैं आई थिंक ये पूरा पतंग का जो फैशन है यही चला गया है। आई डोंट नो, मैं तो नहीं उड़ाता यार यहाँ पे, बट आई थिंक आई शुड डू दिस। एंड थैंक यू ज़ूम फॉर ब्रिंगिंग बैक ऑल द मेमोरीज फॉर मी। बिल्कुल भूल चुका हूँ कि कैसे बांधी जाती है। एक दो धागों से गांठ भी नहीं बांधी जाती। दिस इज सो बैड। मतलब मेरे अगर स्कूल फ्रेंड्स देखेंगे ना तो वो इतनी गालियाँ देंगे मुझे इस बात पे, क्योंकि हम लोग बहुत यार ऐसा कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा जल्दी बांधेगा और किसकी ज़्यादा पतंगें उड़ेंगी और कौन ज़्यादा काटेगा। बट द ओनली वर्ड दैट आई रिमेंबर इज़ आईबो। ये देखो हमारी पतंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो हम इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हम इसको ये देखो, सो ये थोड़ी डिसबैलेंस्ड है, लेकिन हाँ बहुत कपड़े भी फटते थे भैया, क्योंकि पतंग जो होती थी वो हमेशा किसी ना किसी सबसे ऊंचे पेड़ पे जाके लटक जाती थी और उसको उतारने में बहुत मेहनत लगती थी। सो उसमें कपड़े फट जाते थे ऐसे, कभी कभी यहाँ पे ऐसे सब छिल जाता था और मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। बट आई थिंक मॉम ऑल्सो न्यू ना कि ये अब यही करेंगे, देखो अब तो हम करते नहीं हैं। सो आई रिमेंबर डूइंग दैट एंड बट एज आई ऑलवेज से प्लीज़ बी सेफ, बिकॉज मज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सेफ्टी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपनी आंख ज़रा खुले रखिए एंड दे शुड बी, आई थिंक कोई एक पीछे होना चाहिए बताने के लिए कि अरे भाई ज़्यादा आगे मत जा, भाई ज़्यादा दूर मत जा, समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स हम लोग पतंगे काटते थे एंड एज आई सेड आईबो वाज द वर्ड वी यूज्ड टू यूज़, बट यार आई कांट काउंट, मतलब बहुत पतंगे काटी हैं। मुझे याद है हम लोग सेलेक्ट करने जाते थे चांदनी चौक दिल्ली में, पतंगे लेने जाते थे तो बड़ी से बड़ी और सबसे कलरफुल पतंग लेके आते थे। एंड वी यूज्ड टू, मांझा जो होता था हम वही वाला लेते थे जो एकदम मतलब हाथ काट दे, सो दैट पतंग आप काट सको एंड यू विन द कॉम्पिटिशन। So yeah, these are all things you got back to me. Thank you Zoom. यार लोहड़ी ना एक्चुअली बॉम्बे में इतनी गर्मी है कि लोहड़ी के सामने बैठा तो जा नहीं सकता, बट सेलिब्रेट तो करनी है। सो माई मॉम इज़ हियर दिस टाइम, तो हम लोग एक छोटी सी लोहड़ी का फेस्टिवल करेंगे अपने घर में। आई थिंक फॉर मी लोहड़ी का फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा फैमिली एक साथ बैठ के ठंड में मूंगफली खाती है और पॉपकॉर्न्स खाते हैं। सो दैट समथिंग विच आई रियली मिस। सो अभी मम्मी आई हुई हैं तो दिल्ली से ये सब लेकर आई हैं, रेवड़ियाँ, गच्चक, ऑल दैट। सो मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है ये सुन के, क्योंकि अभी बस आ ही चुकी है लोहड़ी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मार्किंग ऑफ द न्यू ईयर, हार्वेस्ट। सो या दिल्ली की यार यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यादें हैं कि तैयार होके जो पॉपकॉर्न खाने होते हैं और जो पता है क्या होता था जब हम लोग छोटे थे ना, तो सब पूरा सोसाइटी साथ मिलके मनाता था लोहड़ी, तो उस दिन सारी लड़कियां भी बहुत तैयार होके आती थी। सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक दिन होता था कि जिसमें फ्री हो, तुम जिससे बात करनी है जो मर्जी करो। सो आई रियली मिस दैट। Yes, thank you Zoom and wishing you all a very happy Makar Sankranti. Have a great year. Happy Lohri. हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहट बांटते रहें. Thank you. Just keep smiling यार. बहुत अच्छी है दुनिया, बहुत खुशहाल है and I think अभी जो हम लोग टाइम है, this is the most comfortable life जो हमारे ancestors ने कभी नहीं देखी थी. So just खुश रहो and talk to people. Enjoy yourself.